गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सांद्रता की आयतन संबंधी इकाइयाँ। आयतन संबंधी जो भी इकाइयाँ हैं ये तापमान पर निर्भर करती हैं। हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, अर्थात ये जितनी भी इकाइयाँ हम पढ़ेंगे उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली इकाई हम शुरू कर रहे हैं मोलरता। मोलरता की परिभाषा है कि विलय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो, यानी 1 लीटर में जितने विलय के मोल हैं वही उसकी मोलरता कहलाती है। यानी मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन लीटर में। तो अब हम देख रहे हैं कि बच्चों मोल क्या होता है। हम जानते हैं मोल बराबर होता है पदार्थ की ग्रामों में मात्रा डिवाइडेड बाय उसका अणुभार, या इसे हम मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। इसकी इकाई क्या होगी मोलरता की? मोलों की संख्या को हम लिखते हैं मोल्स और विलयन का आयतन लीटर में, तो इसकी इकाई हो जाएगी मोल्स पर लीटर। ये देखिए मोल्स पर लीटर, या इसे हम कैपिटल M से भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए बच्चों, कई बार मोलरता से संबंधित कुछ बातें लिखी होती है, उसे समझने का तरीका देखिए। लिखा है कि शर्करा के जलीय विलयन की मोलरता 2m है, यानी शर्करा का एक सॉल्यूशन है और उसकी मोलरता 2m है। तो इसका मतलब ये हुआ, मोलरता क्या होता है? विलय के मोल की संख्या लीटर में, यानी विलयन का आयतन तो 1 लीटर है लेकिन उसकी मोलरता कितनी है? 2m। इसका मतलब है कि 1 लीटर विलयन में शर्करा के 2 मोल उपस्थित हैं। विलय क्या है यहाँ पर? ये जो विलयन है इसमें विलय है शर्करा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? शर्करा के मोल। तो 2 मोल प्रति लीटर यानी 2m। 2 मोल प्रति लीटर, मोल्स पर लीटर, तो 2 मोल प्रति लीटर, या उसे हम m से भी रिप्रेजेंट करते तो हमने m लिखा। इस m की जगह मोल्स पर लीटर भी लिख सकते, तो हम समझ जाएंगे कि 2 मोल पर लीटर यानी शर्करा के 2 मोल अगर किसी विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित हैं तो उसकी सांद्रता को हम 2m से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक और उदाहरण है, H+ आयनों की मोलरता 5m है, अर्थात इसका मतलब है 1 लीटर विलयन में H+ आयनों के 5 मोल उपस्थित है। एक उदाहरण सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों हम मोलरता का। देखिए कि 40 ग्राम NaOH के 250 ml की विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पर पदार्थ यानी NaOH जो हमारा विलय है उसकी 40 ग्राम मात्रा दिख रखी है और जो विलयन है उसका आयतन है 250 ml। यह आयतन ml में है, लीटर में नहीं है, यानी हमें इसको लीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सबसे पहले ये जो ग्रामों में मात्रा दी है इससे हमें NaOH के मोल ज्ञात करने हैं, तो हम मोल ज्ञात करते हैं। तो इसके जो मोल बराबर है वो हो जाएगा पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपन अणुभार। तो पदार्थ की ग्राम में मात्रा है 40 ग्राम, तो 40। इसका अणुभार हमने निकाला सोडियम के 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। इन सबको जोड़ा तो आया 40, यानी NaOH का अणुभार होता है 40। तो 40/40 = 1 मोल, यानी NaOH का जो मोल है वो हमें 1 प्राप्त हुआ। अब हम मोलरता ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं मोलरता बराबर विलय के मोल डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन लीटर में। तो हमने विलय के मोल रखे जो हमें मिले 1 है ना, विलय के मोल जो हमें मिले कितना? 1 मोल। सो 1 डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन लीटर में हमें 250 ml दे रखा है, तो 250 ml को लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। सो 1 ये बड़ा सा बटा डिवाइडेड बाय 250/1000, तो ये इस बटे के नीचे ये जो बटा है ये 1000 ऊपर चला जाएगा। सो इट इज़ 1/250 × 1000। इसको इससे काटा आया 4, 4 × 1 = 4, 4m इकाई हो जाएगी m, या फिर मोल्स पर लीटर। एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रही हूँ बच्चों। मोलरता के क्वेश्चंस और अलग तरीके से भी हमारे सामने आते हैं जो आपके प्रैक्टिकल में आएंगे। देखिए, माना कि हमारे पास एक विलयन है जिसकी मोलरता है m1 तथा आयतन है v1। इसमें कुछ मात्रा में हमने जल मिलाया, तो अब हमें जो विलयन प्राप्त हुआ उसका आयतन हो गया v2 और मोलरता है m2। कैसे? देखिए, ये मैंने एक पात्र में विलयन लिया है। इस विलयन का आयतन है v1 है ना, और इसकी जो मोलरता है वो है m1। अब मैंने बाहर से इसमें थोड़ा सा जल डाला। जल डालने पर क्या हुआ? इसका आयतन बढ़ गया। ये देखो, इस पात्र में जल मैंने जब डाला तो इस पात्र में जो ऑलरेडी विलयन था उस विलयन का आयतन क्या हो गया? बढ़ गया। ये देखो, इतना भर गया। अब इसकी मोलरता हो गई है m2 और इसका आयतन जो भी हुआ उसको मैंने रिप्रेजेंट किया v2 से।
तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हम यूज़ में कर लेते हैं इन दोनों सॉल्यूशंस के लिए। अब जो एक नई कंडीशन बन गई है वो है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये m1v1 इज इक्वल टू m2v2 कैसे आया बच्चों, इससे समझिए। देखिए, इस विलयन की जो मोलरता थी और जो आयतन था वो यहाँ पर अब चेंज हो गया है, जो नया विलयन बना। लेकिन इस पहले वाले विलयन में हमने विलय की मात्रा में कोई चेंज नहीं किया है, हमने विलय के मोल्स नहीं बदले, हमने बाहर से विलय नहीं डाला इसके अंदर। यानी विलय के जो कण थे वो इसमें और इसमें तो समान हैं, यानी विलय के जो मोल्स थे वो इसमें और इसमें तो समान ही है। यानी अब देखिए, हम जानते हैं मोलरता बराबर क्या होता है, m बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता है विलय के मोल डिवाइडेड बाय आयतन, है ना। तो ये n क्या है, मोल, और v आयतन। तो m बराबर होता है मोल अपॉन आयतन, हम जानते हैं। तो m1 बराबर हमने लिखा n अपॉन v1 और m2 बराबर हो जाएगा n अपॉन v2। क्योंकि n जो है यानी विलय के जो मोल हैं, इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। व्हाट इज़ n? n है विलय के मोल, यानी विलय के मोल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो m1 इज इक्वल टू n अपॉन v1, m2 इज इक्वल टू n अपॉन v2। तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, बिकॉज n यहाँ पर और यहाँ पर तो बराबर है, तो ये n इस n से कट जाएगा। तो अब हमारे पास एक नया समीकरण आएगा, वो है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। यानी अगर हमारे पास में कोई ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें हमें इनमें से किसी एक राशि का मान ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक सवाल इससे संबंधित, HNO3 का विलयन जिसकी मोलरता है 0.2 m तथा उसका आयतन है 100 ml को हमने 100 ml जल से तनु किया, यानी इसमें मैंने 100 ml जल डाला है। अब बने विलयन की मोलरता ज्ञात करिए। देखिए क्या है, ये एक पात्र है जिसमें HNO3 का विलयन लिया है, इसकी मोलरता है 0.2 और इसका आयतन है 100 ml। इसमें बाहर से हमने 100 ml और डाला, तो 100 ml और डाला, तो अब ये जो विलयन है उसकी मात्रा ज़्यादा हुई, यानी उसका आयतन बढ़ गया। सो m2 हमें पता नहीं है, इसकी मोलरता ज्ञात करनी है। और इसका जो आयतन है, अब वो हमने 100 ml जल, पहले तो 100 ml इसका आयतन था, लेकिन अब बाहर से जब 100 ml और डाला तो अब इसका आयतन जो है v2 वो कितना हो गया, 200 ml। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। तो अब हमारे पास में सूत्र है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो m2 को बाहर निकाला तो सूत्र बना m1 v1 अपॉन v2। सो m1 0.2, v1 100 ml डिवाइडेड बाय 200 जो कि v2 था। इसको सोल्व किया, 200 से ये कटा 100, कितना आया, नीचे 2, इससे इसको काटा तो 1, यानी आंसर आया हमारे पास में 0.1 मोलर, है ना, 0.1 मोलर। तो बच्चों, मोलरता के कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करेंगे। आप अपनी 11वीं की किताब से भी और भी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें और इस कंसेप्ट को आज ही क्लियर करें।